कुसुमाकाशं कक्ष्यपेयमहाद्युतिं तनुपुलिं सर्वपग्लनिधिम् Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning, good morning. Yes, तो बेसिकली आज हम समझेंगे सोल को। ठीक है। देखिए, व्हाट इज सोल?
सोल यानी आत्मा, हमारी ट्रू आइडेंटिटी। ठीक है, कि इस जन्म के अंदर जो हमारी सोल आई है वो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है। बट हम इसे क्या एक्सपीरियंस देते हैं वो डिपेंड करता है। तो ये एक एनर्जी है, ठीक है, जो कभी भी मरती नहीं है, बस ट्रांसफॉर्म होती रहती है। रमेश से उमेश, उमेश से आदित्य, आदित्य से कभी कुछ भी। ठीक है, कोई भी नाम से, कि अगला जन्म कैसा कैसा होगा। ठीक है, बॉडी बदल जाती है बट आत्मा ना सेम रहती है। ठीक है, एक्सपीरियंस जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, वो एग्जाम्पल के रूप में मैंने इसको समझाया, जैसे मोबाइल का कवर बदलता रहता है पर सिम जो है सिंगल सोर्स है, वही रहती है। ऑलवेज एयरटेल ही चलेगा, है ना। ठीक है, डिफरेंस बॉडी माइंड एंड सोल। बॉडी पे देखिए, बॉडी फिजिकल मशीन है, ठीक है, फाइन, जो अपन देखते हैं। ठीक है, माइंड जो है सॉफ्टवेयर दैट प्रोसेस थॉट्स, जो हमारी थॉट को प्रोसेस करता है। ठीक है, हम जैसे कोई चीज सुन रहे हैं, ठीक है, फाइन, और सुनने के बाद में जो अंदर चली जाती है फिल्टर होके, ठीक है, तो वो चीज थॉट में तब्दील हो जाती है। और थॉट जो है वो आपको पता ही है, थॉट हमारी जिंदगी को किस तरीके से रियलिटी के अंदर चेंज करता है। और सोल जो है एनर्जी सोर्स है जिसे दोनों चलाते हैं, जिसे दोनों चलाते हैं। जैसे बॉडी के अंदर अगर सोल नहीं है तो बॉडी काम की नहीं है, ठीक है, माइंड भी काम का नहीं है। तो विदाउट सोल माइंड एंड बॉडी आर लाइफलेस। जैसे बल्ब बिना इलेक्ट्रिसिटी का यूजलेस। ठीक है, तो सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, और हमें इसे कैसा एक्सपीरियंस देना चाहिए, ठीक है, और ये क्या मांगती है। ठीक है, पहले साइंटिस्ट इसको मानते नहीं थे। बहुत सारे साइंटिस्ट और कुछ अभी जो मैं बोलूंगा लाइक धर्म के लोग, ठीक है, वो भी इसे, कई लोग जो है वो आत्मा को मानते नहीं थे, कुछ लोग। ठीक है, मैं ज्यादा के लिए नहीं बोलूंगा लेकिन कुछ लोग नहीं मानते थे। ठीक है, तो उसका प्रूफ जो है इन्होंने जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है उस समय जो सोल है वो निकलती है। ठीक है, वो देखा गया। ठीक है, पास्ट लाइफ मेमोरीज, डॉक्टर इयान स्टीवंस रिसर्च के अंदर ये पाया गया कि वाकई सोल होती है। ठीक है, और सोल निकलती भी, क्योंकि एक चैम्बर के अंदर अ, जो मरने वाला व्यक्ति था नियर, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है कि एक चैम्बर था पूरा, ठीक है, फाइन। उसके अंदर ये देखा गया कि जो सोल है वो उठ रही है, बॉडी से उठ रही है। ठीक है, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत बार किए जा चुके थे, लेकिन होता क्या था कि जैसे एक्सपेरिमेंट तो तब होगा ना जब कोई बंदा जाने वाला होगा। ठीक है, फाइन। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत बार लोग जो है चले जाते थे पहले ही, और वो एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं पाता था। तो करीबन 25 से 30 बार ये चीज की गई। ठीक है, लेकिन लास्ट के अंदर सफल हुए लोग। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो है वो पूरा हुआ, और उसमें ये जाना गया कि वाकई सोल होती है। अदरवाइज साइंस के अंदर तो लोगों को ये पता ही नहीं था, बस बॉडी को ये मानते थे, सोल को मानते ही नहीं थे। ठीक है, नाउ दे से दैट कि एक एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। ठीक है, और अलग अलग लाइफ को जीती रहती है। तो जैसे एग्जाम्पल, कुछ लोग ऑपरेशन टेबल पर अनकॉन्शियस होने के बाद में अपने शरीर को बाहर से सब देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। जैसे साधना में क्या होता है, जो प्रैक्टिसेस होती है उसके अंदर कई बार हमारा जो बॉडी होता है, ठीक है, फाइन, वो सामने होता है, और जो सबटेल बॉडी होती है, ठीक है, वो सामने होती है। ठीक है, और देख रही होती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये साधना में एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है।
जैसे कि एस्ट्रल ट्रेवल है, तो एस्ट्रल ट्रेवल जो होता है वो ऐसे ही थोड़ी होता है। हो जाता है क्या? नहीं होता। ठीक है, इट टेक्स टाइम। ठीक है। और जब होता है तो समझ में आता है कि रियलिटी के अंदर ये जो बॉडी है वो अलग है। ठीक है। और जो सोल है वो अलग है। ठीक है। लेकिन वो क्या है कि कनेक्शन बना रहता है। ठीक है। इसलिए क्या है कि एस्ट्रल ट्रेवल के अंदर कोई मरता नहीं है। वो एस्ट्रल ट्रेवल करके आ जाता है और वापस बॉडी के अंदर चला आता है। ठीक है। आप सोच के देखिए कि ये भी कितने रहस्यमयी प्रोसेस है कि एस्ट्रल ट्रेवल में न जाने व्यक्ति कहाँ कहाँ जाता है, बहुत सारी चीजें करके भी आ जाता है। ठीक है। और वापस अपनी बॉडी में चला जाता है। ये कनेक्शन कितना तगड़ा होगा। राइट। और इस लेवल पे जैसे किसी चीज को करना। ठीक है। एक तो होता है ऑटोमेटिक और एक होता है खुद का करना। तो ऐसे बहुत सारे योगीज हुए हैं जो अपनी सबटल बॉडी को कहीं पे भी ले जाके बहुत सारी चीजें उन्होंने की है। ठीक है। एक ही बार नहीं, दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच बार। ठीक है। तो ऐसी स्टोरीज बहुत हैं। ठीक है फाइन। जो कि बहुत सारे लोगों ने की है, जैसे महाता बाबा जी है। ठीक है फाइन। उन्होंने बहुत बार किया है। ठीक है। लेडी महाराज है। ठीक है, उन्होंने किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और वो लोगों को ठीक भी करके आ जाते थे, पता भी नहीं चलता था। सेम कॉपी सिस्टम। कॉपी सिस्टम जैसा मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ही व्यक्ति जो है कहीं और पे भी दिखता था। ठीक है फाइन। और वो पता नहीं लगा पाते थे कि दोनों जगह सेम ही है। दोनों जगह सेम ही है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जर्नी ऑफ द सोल। सोल एक जर्नी पे है। सॉरी। सोल एक जर्नी पे है फ्रॉम इग्नोरेंस टू इनलाइटमेंट। अब इग्नोरेंस किस तरीके से करते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तब आप देखते होंगे कि उनकी जो सोल है वो बहुत प्योर होती है। बहुत प्योर होती है। ठीक है। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसके अंदर जैसे अपन ये नहीं होता कि नया कंप्यूटर लाते हैं, अपन नया लैपटॉप लाते हैं कि भैया इसमें वो वीएलसी डाल देना, भैया उसमें एमएस वर्ड डाल देना, भैया इसमें ये डाल देना, ये वाला डाल देना। तो सॉफ्टवेयर डलवाते जाते हैं। तो वैसे ही क्या है कि हमारी सोल जो है वो एक्सपीरियंस करती जाती है अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग। अब आपकी सराउंडिंग जो है, आपके पेरेंट्स जो जो चीजें आपको बताना चाहते हैं, जिस तरीके से एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आपको मिलता जाता है। और हम बड़े होते होते उस आत्मा को भूल जाते हैं, मतलब इंटरनल तो भूल जाते हैं, एक्सटर्नल ज्यादा हो जाते हैं। और जब एक्सटर्नल ज्यादा हो जाते हैं तो हम हमारी सोल को जो एक्सपीरियंस देना होता है वो दे ही नहीं पाते। हमारी सोल एक्सपीरियंस क्या कर रही होती है, बाहर की चीजें एक्सपीरियंस कर रही होती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, चाहे वो चीट हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो जेलस हो। ठीक है, चाहे वो ग्रीडीनेस हो, वट एवर। ठीक है। लेकिन वो धीरे 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 हम वो एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है। अब इसका गोल क्या होता है, वैसे तो मोक्ष होता है। मोक्ष का मतलब आप ये समझ के चलिए कि वो एनर्जी फिर फ्लोट करेगी यूनिवर्स में, फ्लोट करेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे मोक्ष चाहिए। ठीक है। आई नो द प्रोसेस, बट मैं नहीं लूंगा। मैं मोक्ष को प्राप्त नहीं करूंगा। ठीक है। ये एक मेरा पर्सनल डिसीजन है कि मुझे मोक्ष नहीं लेना। ठीक है। बिकॉज मुझे अगले जन्म के अंदर भी आफ्टर 14 ईयर्स मुझे मेरी जर्नी स्टार्ट करनी है। ठीक है। और इसी तरीके से जैसे आज आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो अगली लाइफ के अंदर भी मैं लोगों को सिखाता रहूँ। ठीक है। तो सबका एक अलग अलग फंडा होता है। लेकिन जब कोई भी सोल अपने सोर्स से जुड़ जाती है, सोर्स क्या है, यूनिवर्स है। ठीक है। जैसे जो हमारी सोल है वो सूक्ष्म जगत में रहती है, जिसे जीवात्मा जगत भी बोल सकते हैं। ठीक है फाइन। और हर एक सोल का एक अलग अलग एलिजिबिलिटी होता है, अलग अलग
एलिजिबिलिटी होता है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जन्म ले सकता है। जैसे, नहीं मेरी विश तो है मैं अंबानी के घर पे हूँ, नहीं मेरी विश तो है मैं टाटा के घर पे हूँ, ठीक है फाइन। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? व्हाट डू यू थिंक? ऐसा पॉसिबल होता तो सभी, वो जैसे एग्जाम नहीं होता, जैसे कैट का, ट्रिपल आई का और इनका एग्जाम होता है, तो वैसे एग्जाम देते और पास हो जाते, है कि नहीं? ठीक है। तो जो आप इस जन्म के अंदर इसे एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस ये ले रही है। और अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपीरियंस आपका नेक्स्ट बर्थ जो है वो डिसाइडेड है कि कहाँ पे होगा। क्लियर है? कई बार क्या होता है पता है, आ, एक गरीब कुटिया के अंदर एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो पूरी दुनिया को तार देता है, पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम कर देता है ना? और एक ऐसा जन्म भी होता है कि बहुत अमीर घर के अंदर, मतलब जैसे सोने की चम्मच लेके पैदा होता है ना, ठीक है फाइन, वैसा होता है, लेकिन ठीक है, वो अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते। ऐसे आपने बहुत सारे ऐसे फैमिलीज देखी होंगी जो अपने बच्चों के साथ जूझते रहते हैं, ठीक है, लाइफ के अंदर, ये कर ही नहीं पा रहा है, इतना पैसा लगा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो अपनी सोल की एलिजिबिलिटी आज से ही बढ़ाए, ठीक है, कि मुझे अगले जन्म के अंदर जो है, ठीक है, मेरी एलिजिबिलिटी आज से अगर मैं अच्छी कर लूंगा, ठीक है, इसे ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, लव, कंपैशन ये दूंगा, ठीक है, तो ये अगले जन्म के अंदर अच्छी जगह पैदा होगा। हाँ, यस, ठीक है, क्योंकि मैटर करता है ना। वही वाली बात है, आप जब फिजिकली आप सोचते हो कि नहीं मेरे को तो अच्छी गाड़ी चाहिए, ठीक है फाइन, तो क्या सोल को नहीं चाहिए क्या? सोल को आपके वो ऐसे वाले एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, चीट वाले, हाँ? तो वैसा एक्सपीरियंस नहीं देने का। अब इस चीज को समझते हैं कि कनेक्शन बिटवीन सोल एंड डीएनए। एज आई सेड यू कि डीएनए बहुत सारी चीजों से जुड़ा होता है, ठीक है, लेकिन अपन इसको थोड़ा कोर लेवल पे समझते हैं कि डीएनए हमारे फिजिकल ब्लूप्रिंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन सा कंट्रोल करता है वो अपन डीएनए में भी समझेंगे, यहाँ पे भी समझते हैं, ठीक है। अब फिजिकल कैसे, कि पेरेंट्स से जो डीएनए हमें मिला है, ठीक है, लेकिन सोल हमारे एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट को करती है। हमारा जो एनर्जी चल रहा है, ठीक है, उसको करेगी। अगर हमारी एनर्जी सही चलेगी तो वो डीएनए के अंदर भी चेंजेस लेके आएगी, राइट? व्हेन सोल वाइब्रेशन चेंज, डीएनए वाइब्रेशन भी चेंज होता है। दिस इज कॉल्ड एपिजेनेटिक एक्टिवेशन। बिकॉज ये सोल क्या है, ये एनर्जी है, ठीक है, ये निकाली, खत्म, ये निकाली, खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल, जब तुम इनर पीस में होता हो ना, लाइक बहुत शांति है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर हीलिंग जो है ना, वो एक अलग लेवल पे होती है। अब रात को अपन सो रहे हैं, टेंशन लेके सो रहे हैं, या फिर कोई ना कोई कियोस है माइंड के अंदर, ठीक है, सो रहे हैं, वो हीलिंग हो ही नहीं रही। दैट्स वाई बहुत सारे लोग जो है वो सामने से लेथार्जिक दिखते हैं, थके हुए। ऐसा क्यों है? जबकि हमने तो दुनिया के अंदर ये देखा है कि रात को सोते वक्त जो है वो सुबह हम उठते हैं तो एनर्जेटिक होना चाहिए। बट वेर इज योर एनर्जी? कहाँ है आपकी एनर्जी? हम तो बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं लग रहे। तो हमें ये देखना चाहिए कि जितना हम शांत, पीस में रहेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा हमारी हीलिंग होगी। और जितनी ज्यादा हीलिंग होगी भैया, ये बॉडी आपको जो है ना वो रिस्पॉन्ड अच्छा करेगी। यस, रिस्पॉन्ड अच्छा करेगी। हम्म। अब देखिए, लेयर ऑफ द सोल,
ये 5 कोश होते हैं, ठीक है। इन कोश की जो डिटेलिंग है, ठीक है, फाइन, वो अपन किसी और क्लास में लेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये 5 कोश होते हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ठीक है। ये पढ़ने में जितना इजी लगता है, इसको एक्टिवेट करना उतना ही मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है कि हम जब चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते तो करना कहाँ से जाएंगे। जैसे बॉडी को हमने ग्रांटेड ले रखा है, ठीक है। तो बॉडी को जब ग्रांटेड ले रखा है तो वो आपको वैसा रिजल्ट देने वाली है। अब ये जो फिजिकल लेयर है अन्नमय कोश, ठीक है, और एनर्जी लेयर है, मेंटल लेयर है, विजडम लेयर है, ब्लिस लेयर है, ठीक है, ये तो आनंदमय कोश तक पहुंचते पहुंचते तो, है ना, हेवन जैसी फीलिंग होती है, ठीक है। जैसे आज मैं 1 घंटे 2 घंटे बैठता हूँ तो वो अलग टाइप की फीलिंग होती है मुझे, ठीक है। तो वो कोश अगर क्लियरर है, ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है, फाइन, तो आपको हर एक लेयर पे एक अलग चीजें फील होंगी। आप ये सोच के देखिए कि बॉडी आपकी बिल्कुल हल्की है, ठीक है, और एनर्जी फ्लोट कर रही है आपकी बॉडी में। जैसे मैं कहता हूँ कि एनर्जी जो है वो महसूस होती है आपके बॉडी के अंदर, वो एनर्जी जब प्राण प्राण में, सॉरी, ये जो प्राण ऊर्जा होती है ना, ठीक है, फाइन, उसको जब हम एक्टिवेट कर लेते हैं ना एक प्रॉपर वे के अंदर, ठीक है, तो वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर फील होती है, ठीक है। तो जितने भी जो कोश है, ठीक है फाइन, चाहे वो फिजिकल लेयर हो, ठीक है, चाहे वो एनर्जी लेवल की हो, क्योंकि प्राण होगा, प्राण को एक्टिव बढ़िया से एक्टिवेट करेंगे तो वो एनर्जी लेयर जो है हमारी बढ़िया तरीके से एक्टिवेट, और एनर्जी लेयर जब एक्टिवेट होती है तो बहुत सारी गंदगी को बाहर भी निकाल देती है, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है। तो ये 5 कोश होते हैं, ठीक है। इनको डिटेल के अंदर मैं समझाऊंगा, एक अलग क्लास होगी जिसके अंदर केवल ये 5 ही प्राणमय कोश होंगे, जिसको हम समझेंगे और कैसे एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, फाइन। हम्म। अब देखिए सोल कैसे कम्युनिकेट करती है। सोल डायरेक्टली बोलती नहीं है, वो सिग्नल भेजती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज क्या है? गट फीलिंग। आप में से कितने सारे लोग हैं जो गट फीलिंग को सही मानते हैं और यूज भी करते हैं? मुझे सिर्फ इतना बता दो। चलिए बताइए बताइए, टेल मी टेल मी टेल मी। बिलीव नहीं होता राजेंद्र जी। मैं सभी से पूछ रहा हूँ, प्लीज पार्टिसिपेट इन दैट। एक्टिवेशन जो है ना, एक्टिवेशन कहने का मतलब हमारी एनर्जी जो है ना वो सामने दिखनी चाहिए, ठीक है। सर्दी गर्मी बारिश ऐसे होती रहेगी लेकिन हमारी एनर्जी जो है लेथार्जिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एनर्जेटिक होनी चाहिए, ठीक है। 20% इंट्यूशन फॉलो करते हैं, ठीक है। आई एम कंफ्यूज्ड। हाँ, राजी, आपको पता है कंफ्यूजन क्यों आता है? जब हाँ हमारी लाइफ के अंदर एक्चुअली बहुत सारे कियोस होते हैं, ठीक है, फाइन, तो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि ये चीज सही है क्या। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि गट फीलिंग के अंदर हम जब आ, सोचते हैं कि अरे नहीं यार ऐसा थोड़ी है, ठीक है, लेकिन जब वो हो जाता है उस टाइम अगर मान लिया होता ना, सीरियसली भाई साहब ये चीज मैं कर लेता, राइट, ठीक है। ऐसा हम महसूस करते हैं। इंट्यूशन आउट ऑफ द बॉडी आता है। इंट्यूशन जो होता है वो आउट ऑफ द बॉडी आता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। गट फीलिंग जो होती है वो हमारे अंदर से आती है, हमारी अंदर की आवाज, ठीक है।
इंट्यूशन क्या होता है कि सोर्स होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया, जैसे मैं यूनिवर्सल लॉ के अंदर आपको चीजें समझाऊंगा, वननेस, वी ऑल आर कनेक्टेड। ठीक है, तो वो इंट्यूशन जो होता है वो बाहर से आता है, और वो इंट्यूशन अगर आप सही तरीके से मैनेज करना सीख लिया ना आपने, तो बल्ले बल्ले हो जाती है। ठीक है, बिकॉज है तो हम यूनिवर्सल सिस्टम ही, है तो हम यूनिवर्सल सिस्टम, कुछ अलग ग्रह से तो है नहीं। ठीक है, फाइन। तो हमें ये समझना होगा कि जो हमारी गट फीलिंग है, अच्छा, इसे आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे ये चारों के बारे में आपको बताता हूँ। गट फीलिंग आप जो जैसे आती है आप लिखें, सीरियसली में लिख लें और उसको यूज करें एक बार। ठीक है, कि कितना सही है कितना गलत है, उससे ये पता चलेगा कि मेरी गट फीलिंग सही है। ठीक है, और गट फीलिंग को सही करने का मतलब क्या है? पेट यानी स्टमक, ठीक है, आपका गट, और हार्ट, और ब्रेन, इनका कोहेरेंस। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपका गट जो है, ठीक है, वो प्रॉपर सही होना चाहिए। और जब वो प्रॉपर काम करता है खाली और मतलब लाइक हेल्दी होता है, ठीक है, तो आपको खुद को महसूस होने लगता है कि अलाइंड कुछ हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, उसका एक मैं छोटा सा मेडिटेशन दूंगा, 10 से 15 मिनट का। आप चाहे तो रोज कर सकते हैं, चाहे तो चलते हुए कर सकते हैं, डोंट वरी। उसके अंदर कोई बहुत बड़ा वो रोल नहीं होता। ठीक है, लेकिन बस हाँ, एक एक चीज का रोल होता है, वो है आपका गट। उसको जैसा खाना दोगे ना, उसे अच्छा फीड करोगे, ठीक है, फाइन, वो आपको अच्छा फीडिंग देगा। 100%। इंट्यूशन के लिए हम जो मेडिटेशन करते हैं, हम जो साधनाएं करते हैं, एज आई टोल्ड यू, आफ्टर 3 मंथ जो है हम स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। तब इंट्यूशन ऑटोमेटिकली, वो जो लेवल होता है इंट्यूशन का, ठीक है, वो बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा होता है, और सटीक रहता है, बिल्कुल सटीक। ठीक है, ड्रीम्स में मैं आपको बताऊं, बहुत बार ऐसे ड्रीम्स होते हैं कि आपको ये लगता है कि ये बिल्कुल ट्रू है, लेकिन आप बिलीव नहीं करते और सुबह भूल जाते हो। ठीक है, और इसका जस्ट ऊपर वाला स्टेप जो होता है ड्रीम्स का, वो होता है ल्यूसिड ड्रीमिंग। वो याद भी रहते हैं, वो याद भी रहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं मेरा एग्जांपल देना चाहूंगा कि मुझे लूसिड ड्रीमिंग जब होने लगा, तो कई बार मैं डर गया इन द सेंस, क्योंकि वो इतना रियल लग रहा था कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ। ठीक है, और जब मैंने उसे रीड आउट करना चालू किया कि यार मैं सुबह उठते ही ना सबसे पहले मैं इसे लिखूंगा। ठीक है, और लिखते ही मैंने देखा कि कुछ चीजें ट्रेमेंडसली चेंज हो गई। माय गॉड, मैंने जो देखा था वो सेम का सेम कैसे हो गया? ठीक है, तो ये भी इस सोल का ही सिग्नल होता है। हाँ, हाँ, बेसिकली होता है राजेंद्र, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, हमें थोड़ा गहरा लेवल पे समझना पड़ता है कई बार। जब हम एक स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं तब समझ में आने लगता है कि हाँ, कौन सी चीज कहाँ पे हो रही है। इसीलिए तो स्पिरिचुअल लाइन में किसी न किसी मेंटोर की जरूरत हमेशा होती है, क्योंकि हमें डिकोड करना ही नहीं आता कि हम डिकोड कैसे करें कि क्या दिख रहा था क्या नहीं दिख रहा था। राइट। हाँ, तो ऐसा होता है ना। यस जी, ये तो होता है, ये तो सभी के साथ है, पूरी दुनिया के साथ होता है, कि अगर आप ड्रीम के अंदर होते हैं और सुबह उठते हैं, तो 70-80% तो खत्म ही जाता है। वो यार कुछ ऐसा धुंधला सा था, कुछ इतना सा याद आता है, इससे ज्यादा याद नहीं आता। ठीक है, फाइन। सडन इंस्पिरेशन, ये किसको हुआ है? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, ये सडन इंस्पिरेशन आपको कहीं से आया है क्या? हुआ है क्या? ट्रू बोलना, सच बोलना, क्योंकि मैं तो मेरी सुनाने वाला हूँ भैया। मेरे पास तो ये सडन इंस्पिरेशन जो है वो हुआ है। पीएम। ओके, और किसी का नहीं हुआ? माय गॉड, इतना गंदा एक्सपीरियंस दे रहे हो अपने सोल को? ये क्या कर रहे हो भैया? सभी विक्टिम है क्या?
यस जी, सडन इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसी इंस्पिरेशन मिली जिससे आपकी जिंदगी चेंज हो गई, जिससे आपने कुछ कर लिया। मैं बताता हूँ। मुझे सडन इंस्पिरेशन जो है ना, ठीक है, वो होते रहते हैं। होते रहते का मतलब ये नहीं कि रोज होते हैं, ठीक है। सडन इंस्पिरेशन, हाँ संदीप जी, बिल्कुल। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, राइट, ठीक है, फाइन। बैठे बैठे ये गए, ठीक है, या फिर बिल्कुल शांत हो गए। शांत होते ही एक अलग सी है ना लहर दौड़ेगी आपकी बॉडी के अंदर कि मुझे ये चीज करनी है। और अब मैं आपको बताऊं, मैं जो आपको मैंने आपको शायद पता नहीं बताया कि नहीं बताया। मैं अभी जो है नवंबर लास्ट या दिसंबर के अंदर, शायद माइट भी हो सकता है जनवरी भी, ठीक है, डिपेंड ऑन टाइम। मैं वर्ल्ड का, नॉट इंडिया का कह रहा हूँ, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट, ठीक है, मैनिफेस्टेशन कोर्स जो होता है, ठीक है, उसको लॉन्च करने वाला हूँ। क्योंकि वो इंस्पिरेशन मुझे बहुत पहले आया था, ठीक है। और फिर जब मैं सोचने लगा तो मुझे हर इंस्पिरेशन के साथ वो लॉजिक मिलता गया। लॉजिक कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं। तो वो धीरे धीरे मैं चीजों को जोड़ता गया और पूरा उसका अलाइनमेंट बन गया। मैं, दिस इज द मैजिक। मैं कहाँ सोच रहा था, दुनिया में टेक्निक तो बहुत सारी, वो तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में टेक्निक किस लेवल पे काम करेगी ये तो हमें पता ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि राज जी को मैंने दिया 369, ठीक है, आप ये प्रैक्टिस कर लो और अपने अंदर जो है ना वो नेगेटिविटी को पॉजिटिव कर दो। अरे भाई वो पॉजिटिव नहीं है, उसकी जिंदगी में टेंशन चल रहा है, कैसे करेंगे अपन। तब समझ में आया, या एग्जैक्टली exactly। इसलिए लोगों के मैनिफेस्टेशन जो है वो सही तरीके से नहीं होते हैं, इसलिए वो अलाइंड नहीं हो पाते। फिर मैंने देखा कि लोगों की जिंदगी में क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज यू नो दैट एक एंथुसियाज्म होता है किसी भी पर्सन के अंदर कि मुझे मैनिफेस्टेशन करना है, ओ दैट मीन्स आई ज्वाइन दिस कोर्स, ठीक है, तो मैं ऐसे ही फर्रे में बोल दूं व्हाट इज योर क्लैरिटी, नहीं मुझे 10 लाख रुपए पर मंथ कमाना है, नहीं मुझे तो 1 करोड़ कमाना है, मुझे तो लाइफ में 100 करोड़ कमाना है। बिकॉज सोशल मीडिया ने इतनी गंदगी हमारी जिंदगी में भर दी है जिसकी लिमिट नहीं है। वी डोंट वैल्यू आवर सेल्फ। हम अपनी वैल्यू नहीं करते। हम क्या है, एक्सटर्नल वैल्यू करते हैं, दैट कि ये बंदे ने बोला, मैंने अपनी जिंदगी में 1 साल के अंदर 100 करोड़ कमाया, मैंने 3 महीने में 10 करोड़ कमाया। यार कहाँ पे आप लाइक फॉल कर रहे हो। तो वो इंस्पिरेशन आज एक ह्यूज कोर्स बन चुका है। गॉट इट, समझ में आ रहा है, ठीक है। और जिस कोर्स को आप सीख रहे हो, ठीक है, ये भी आप ये मान सकते हैं कि वर्ल्ड का नंबर 1 कोर्स ही है, बिकॉज इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सभी लोग अलग अलग, कोई हाथ का उपचार कर रहा है, कोई पैर का उपचार, कोई कान का, ठीक है फाइन। इसमें सभी चीजों का उपचार होता है। तो ये इंस्पिरेशन मुझे मिली ना, तब मैं आगे भागा, अदरवाइज मैं भागता ही नहीं। ऐसे ही मेरा जो स्पाइसेस का काम है, मिर्च मसाला, ठीक है, वो भी इंस्पिरेशन मुझे मिली। मिली कब, जब मैं, ये MLM वाले लोग होते हैं ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपने सुना होगा, ठीक है, फाइन। इनसे जब मैं मिला तो बहुत सारे लोग जो है वो बड़े दुखी थे अपनी लाइफ के अंदर। मैंने बोला मैं इनके थ्रू किया जा सकता है, इनको तो वो लाइक प्रोडक्ट सेल करके वो जो कमीशन आता है, ठीक है, वो मिलना चाहिए, ठीक है, और वो अगर रेगुलर मिल सके तो बेटर है। इनके पास लोग तो होते ही हैं, ठीक है। तो मैं उनके साथ काम करने लगा। और 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, आप सोच के देखिए ना कि 1,000 लोगों को अगर बेच रहे हैं, मुझे 30 रुपए भी बच रहे हैं तो 30,000 बच रहे हैं ना।
मैंने उनको ज्यादा दिया, बिकॉज, ठीक है, कि वो रेगुलर काम कर सके, उन्हें इंस्पिरेशन मिल सके। ठीक है। तो मेरा काम वो ऐसा चालू हो गया, काम कर। मुझे ज्यादा, सीरियसली बोलूं, मतलब स्पाइसेस के अंदर मुझे ये पैकेजिंग वगैरह ये सब चीजों का थोड़ा जरूर दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हुआ करने में। बाकी मेरे को दिक्कत नहीं हुआ। नॉट एट ऑल। सीरियसली, नॉट एट ऑल। ठीक है। और वो अब ऑटो मोड पे चलता है। ऑटो मोड पे ऐसे चलता है, दो बंदे, एक कलेक्शन के लिए, ठीक है, और एक बंदा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दैट्स इट। फैक्ट्री में माल बनता है, वहीं पे पैक होता है, सब कुछ वहीं पे, सारी सब चीजें वहीं पे करवा दी, चलो जाओ, काम करता है। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमारी इंस्पिरेशन में हमने कितना हार्डवर्क किया। और दिस इज रियलिटी। सोल हमें हर वक्त, ये बात पे गौर करना, सोल हमें हर वक्त कुछ न कुछ इंडिकेशन दे रही होती है। लेकिन हमारा जो मन है, जिस तरीके से ट्रेन्ड हुआ है, वो मन क्या है, उस सोल पे बहुत ज्यादा भारी होता है। और वहां पे हमें नेगेटिव विचार को या नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर देता है। वहां पे आपको फैसला करना होता है। इसीलिए तो आप ये कह रहे हैं कि गट इंट्यूशन, सॉरी, गट फीलिंग और ये सब चीजें जो होती हैं, ठीक है, फाइन, उसमें हम एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेट या फिर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते, और वहीं पे आपके फैसले गलत होना चालू। ठीक है। और ये कब होता है? जब तुम्हारा माइंड साइलेंट होता है ना, तब तुम सोल की लैंग्वेज समझते हो। जैसे साधना के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, समझ में आने लगता है कि हाँ, यस, ये हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग जो है सामने वाले की बात समझ लेते हैं, तो वो साइलेंट होगा तभी तो समझ पाएगा, वो एनर्जी टू एनर्जी कनेक्ट कर पाएगा। अदरवाइज कर पाएगा कहाँ से? मन में आया कि राज जी मेरे सामने है, ये डील हो जाए बस एक बार, बस मजा आ जाएगा, इस डील के अंदर मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। अंदर क्या क्या भरा पड़ा है उस डील के लिए, ठीक है, आप सोच के देखिए, वैसा रिजल्ट आने वाला है आपका। हो सकता है इस डील से कोई लालच भरा पड़ा हो, ठीक है, हो सकता है डील से कुछ गलत काम करने वाले हो, ठीक है, हो सकता है इस डील से और कुछ करने वाले हो। इट टोटली डिपेंड्स। ठीक है। सोल, एनर्जी एंड इमोशन। ठीक है। इमोशंस जो होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक एनर्जी होती है, आपको पता है, जो जैसा इमोशन आपका आ रहा है वैसे ही आपकी एनर्जी है। ठीक है। और वो डायरेक्टली आपको पता है आपके सोल को महसूस होता है, आपके सोल को महसूस हो रहा है कि जिस समय आप जिस इमोशन के अंदर हैं, ठीक है, वो सोल उसे फील कर पा रही है। इसीलिए वो उस एक्सपीरियंस को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने का मतलब ये होता है, ये ऐसा फील कर रहा है, यानी सोल को ऐसा एक्सपीरियंस दे रहा है। तो सोल को तो एक्सपीरियंस दे रहा है, बट आउट ऑफ द बॉडी जो एक्सपीरियंस आपको हो रहे हैं, एक्सटर्नल जो लाइफ के अंदर होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक अनुबंध हो जाता है। जैसे कोई बंदा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेगेटिव बंदे होते हैं, अपन उसको कितना भी समझा लें, वो नेगेटिव ही रहता है, रहता है ना। ठीक है। और हम किसी भी बंदे को तोड़ने की कोशिश करें जो पॉजिटिव हो, ठीक है, फाइन, तोड़ ही नहीं पाते, पता नहीं कहाँ से लाते हैं वो कॉन्फिडेंस, कहाँ से लाते हैं वो चीजें, राइट? क्योंकि जितनी बॉन्डिंग हम अपनी सोल के साथ पॉजिटिवली बनाएंगे, ठीक है, फाइन, उतना ज्यादा हमें एक्सपीरियंस अच्छा होगा। सीरियसली। मतलब आप ये ना सोचें कि मुझे 100% लोग जो मिलेंगे, 100% जो काम होगा, ठीक है, फाइन, वो एग्जैक्ट सेम होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। हाँ, लेकिन 90 to 95% हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, दैट किस तरह का एक्सपीरियंस जो है आप अपनी सोल को देते हो। आप अभी बैठे हो, बैठे बैठे सोच रहे हो, ठीक है, नेगेटिव विचार आ गया, ये क्या हुआ? दैट्स वाई जो मैं आपको
हर घंटे में आपको 5 मिनट की जो प्रैक्टिस देता हूँ, ठीक है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक अवेयरनेस आ सके कि क्या मेरा ये जो कर्मास है, जैसा हमने कर्मास को समझा है, क्या मेरा ये कर्मास जो मन में आया इसको डिसॉल्व करना चाहिए? नहीं यार, इट्स नॉट सूटेबल फॉर मी, ठीक है। गुस्सा आ रहा है, ठीक है, फाइन, नॉट सूटेबल फॉर मी। तो ये बेसिकली इस एक चीज से बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो रही हैं। और 3 महीने सोचो और 1 साल सोचो कि अवेयरनेस का लेवल कहाँ होगा भाई साहब। आप जब कोई काम कर रहे होगे ना तो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने बोला है, फोकस इज इक्वल टू वैल्यूएशन इज इक्वल टू प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस, ऑटोमेटिकली अराइज होती है। ऑटोमेटिकली अराइज होती है। और जब ऑटोमेटिकली अराइज होती है तो आपको पता चलता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। ये जो फोकस एंड वैल्यूएशन, ये सब मैं आपको एक बहुत भारी क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम हमारी लाइफ के गोल को अचीव कैसे करना है, मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, ठीक है, चीजें किस तरीके से होनी चाहिए, टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, आपकी लाइफ के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होना चाहिए, जो आप बिजनेस या जॉब या जो अदर कुछ चीज करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, पूरा एक क्लास के अंदर हर एक बंदे का मैं जवाब दूंगा और उसे लिखवाऊंगा कि दैट दिस इज योर लाइफ मैनुअल। अब तुम्हें ना तो इधर देखना ना इधर देखना, गो, ठीक है, फाइन। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है कि फोकस इज इक्वल टू वैल्यूएशन इज इक्वल टू प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस, और ये ऑटोमेटेड है, हमारी बॉडी का सिस्टम है ये। हम इस सिस्टम को जानते नहीं है, जानते नहीं, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ है ही नहीं फोकस। फोकस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मैं सभी को कहना चाहता हूँ रियली में आप सभी का कोई फोकस है नहीं। अगर फोकस होता है ना, ठीक है, नेम, खुद की नेम की आइडेंटिटी कुछ अलग बन जाती। हाँ, रियलिटी ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होने लगता है, ठीक है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि मुझे शोरूम नहीं बनाना, मुझे वो ऑथेंटिक शॉप बनानी है, ठीक है, जिसके लिए ऑथेंटिक सामान मिले, राइट, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखिए, सच्ची चीजों को थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन वो ऑथेंटिक होती है कि नहीं। और वो वैल्यूएशन पे अगर चलेगी, राज जी देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, देखिए, कोई ये जाति मतभेद और ये इस तरह का काम नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बनियों के साथ बहुत ज्यादा रहा हूँ, ठीक है, शुरुआत से। उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, ठीक है, क्या होती है पता है? वो दूरदर्शी होते हैं, वो दूरदर्शी होते हैं, ठीक है। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें ये पता है कि कंसिस्टेंटली अगर मैंने ये चीज फोकस देके किया तो मेरी वैल्यूएशन बढ़ेगी, और जब वैल्यूएशन बढ़ेगी तो प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस बढ़ेगा, और प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस बढ़ेगा तो आज हो सकता है कि मेरी एक शॉप हो लेकिन कल को 10 होंगी। ये उसे प्रिडिक्टेबल दिखता है जैसे जैसे वो काम करता है, और मैंने मेरे साथ ऐसे लोगों को देखा है भैया, ठीक है, फाइन। तो ये काम करता है, राइट। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी कंसिस्टेंसी फोकस कहाँ पे है। बेसिकली मैं आज आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आपको एक एक्टिविटी अपनी लाइफ में करनी है आज, ठीक है। देखें कि मेरा फोकस कहाँ कहाँ जा रहा है, सीरियसली में एक नोट बनाएं, ठीक है, कि उसके अंदर देखें कि पूरे दिन के अंदर एक्चुअली मेरा फोकस किन किन चीजों पे जाता है और कितनी देर तक रहता है, कितनी देर तक रहता है। और वो पेज ग्रुप में भेजेंगे सभी लोग, ठीक है। एक दूसरे से सच ना छिपाएं, ठीक है, फाइन। एक्सेप्ट करें दैट आई एम दिस टाइप ऑफ पर्सन, कि मेरा फोकस इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बिकॉज जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि लिख लिया, आधी प्रॉब्लम तो वहां खत्म हुई। और उसे भेज दिया। भेजना क्यों नहीं, जब देखिए, सबसे बड़ी चीज बताई क्या है? झूठ जब अपन बोलते हैं ना, फाइन, ठीक है, तो वहां पे सच बोलने की बारी आती है ना, तो हम क्या प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला मेरी इमेज क्या बनाएगा। नो, ये जितना ज्यादा आप सोच रहे हो ना, जितना ज्यादा आप सोच रहे हो वैसा होने वाला है फिर।
आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं यार, आज के बाद में मेरे को झूठ नहीं बोलना, ठीक है, सच बोलना है, दैट्स इट, काम खत्म। झूठ बोल के मिला क्या है? हर बार मैं कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, अब कौन सा बोलना है, अब कौन सा बोलना है, अब कौन सा बोलना है, ठीक है फाइन। तो ये प्रॉब्लम है। आप एक्सेप्ट कर लिया, बोल दिया, काम खत्म, काम खत्म, बिल्कुल खत्म। हल्के हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होती है ग्रैटिट्यूड। सोल जो है वो ग्लो करता है ग्रैटिट्यूड से, ठीक है। तो जितना ग्रैटिट्यूड आप दोगे, ग्रैटिट्यूड देने का मतलब ये नहीं कि पागलों की तरह लग जाना। ग्रैटिट्यूड होता है दिल से, दिल से, ठीक है। और दिल से ग्रैटिट्यूड, फिर आप देखो क्या होता है। क्योंकि हम एक ही जगह रहते हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। वो ग्रैटिट्यूड जब जाता है ना किसी के पास में, जबरदस्त मजा आता है, ठीक है। गिल्ट और फियर अंदर, मैंने अभी आपको बता दिया ना कि अगर गिल्ट और फियर है अंदर किसी चीज को लेकर, छोड़ दो यार उसे, सीरियसली में छोड़ दो। क्योंकि गिल्ट आपको जीने नहीं देगा। बार बार में जब वैसी सिचुएशन जब बनेगी, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर आप जो है वो गिल्ट ही सहन करते रहोगे क्या, फियर ही सहन करते रहोगे। बाहर निकालना ब्लॉकेज, ये ब्लॉकेज है। सो एक्सेप्ट इट दैट आई एम इन गिल्ट, एक्सेप्ट इट, आई एम इन फियर, ताकि आपकी एनर्जी ब्लॉक नहीं होगी। और अदरवाइज वही वाली बात, चाहे सेवन चक्रा कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है? सबसे बड़ी चीज होती है कि वो ब्लॉकेज है, तो आपके मन के स्तर के ऊपर ब्लॉकेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वी लूज कनेक्शन विद द सोल। देयर आर 4 पॉइंट्स। ओवर थिंकिंग, महान, इंडिया नंबर 1 पे आता है ओवर थिंकिंग, है। जैसे किसी को शील्ड पानी हो ना, ठीक है, वैसे इंडिया जो है ओवर थिंकिंग के मामले में तो इतना जबरदस्त है। देखो जिसको यार, मैं ओवर थिंकिंग करता लग जाता हूँ यार, पता नहीं क्यों। किसी को भी पूछ लो आप आप ट्राई भी कर सकते हो, लाइक एक मार्केट में जाओ, ठीक है फाइन, 10 लोगों को पूछो क्या प्रॉब्लम है भाई, ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है, पता नहीं, किसी भी चीज को लेकर होती है। तो ओवर थिंकिंग एक तो है, उसकी वजह से अपन जो है उस सोल से कनेक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक को हम राई का पहाड़ बनाते हैं, फिर पहाड़ से वापस नीचे भी उतर जाते हैं, ठीक है, खलास, ठीक है। एक मटेरियल अटैचमेंट, देखिए मैं ये ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मटेरियल अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है फाइन, लेकिन उसके लिए डेस्परेट होना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, चीज। और सबसे ज्यादा हम डेस्परेट होते हैं उसी चीजों के लिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए। मैंने आपको ये बोला है कि जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी ना, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके पास चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। बस वैल्यूएशन को बढ़ा लो, ऑटोमेटिकली चीजें होने लग जाएंगी, ठीक है। फिर आपके होते हैं, चाहे बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी लाइफ जी है, उनके अनहील्ड ट्रॉमा या ऐसे इवेंट जो आपके अंदर बसे पड़े हैं, जो आपको कभी भी आप ये देखेंगे। अ, राजेंद्र, जैसे आपने मुझे बताया था राजेंद्र जी कि कुछ चीजें हैं, ठीक है फाइन। तो जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर वो कहीं ना कहीं ट्रिगर कर जाती है, राइट, ठीक है। अब आप ये सोच के देखिए कि अगर वो ट्रिगर करती है तो कितना लंबा समय ले जाती है, और कितने दिन तक वो महसूस होती हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन वो कनेक्शन तो वहां से टूट ही जाता है। सोल का कनेक्शन जो है वो आपका टूट जाता है। और मैं आपको ये वास्तविकता बता रहा हूँ कि ग्रैटिट्यूड जो है वो आप सही तरीके से करेंगे, सही तरीके का मतलब होता है दिल में वो चीज महसूस होना। आप करेंगे तो ज्यादा नहीं बोल रहा, 3 महीने के अंदर आपकी लाइफ के अंदर अननोन पर्सन आना, अननोन चीजें होना, ठीक है फाइन, आपको खुद को ही नहीं समझ में आएगा ये कहाँ से आ गया, इसको तो मैंने चाहा ही नहीं था। लेकिन होता है, जैसे कहते हैं ना कि आज अगर मैं सही हूं तो मेरे लिए 10 लोग खड़े हो जाएंगे, समझ रहे हो।
इसको फिजिकल एग्जाम्पल से ले लीजिए। आज अगर मैं सही हूं तो मेरे लिए 10 लोग खड़े हो जाएंगे। तो वही वाली बात है, सोल को अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस दोगे तो सोल जो है वो कहाँ कहाँ तक चीजों को उठा के लेके आ जाएगी, वो आपको खुद को नहीं पता है। क्योंकि एनर्जी टू एनर्जी है ना, उस एनर्जी पे आपका थोड़ी ना वश है क्या? कंट्रोल है भैया आपका? नहीं है ना, ठीक है। वो तो उसे जैसा एक्सपीरियंस दोगे, वो वैसे ही तरफ जो है वो चीजों को लेकर आएंगी। एक आपका नेगेटिव एनवायरनमेंट, आप अपनी फैमिली को समझाइए। फैमिली में क्योंकि हम रहते तो वहीं पे हैं ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, सुबह शाम। और एक होता है आपका ऑफिस या बिजनेस, ठीक है, फाइन। आई डोंट नो आप ये कैसे करेंगे, बिकॉज सबकी मेंटालिटी मैं तो चेक कर नहीं सकता, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा आपको पता है क्या करना है? अपने ऊपर काम करना है। और जब आप अपने ऊपर काम करना चालू कर देंगे, ठीक है, आप जब जेनरस हो जाएंगे, ठीक है, फाइन, तो आप ये देखेंगे कि आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चेंज होना चालू होगा, ठीक है। दूसरा, अपनी फैमिली को चीजों को लेकर समझाना, दैट कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो बेसिकली कब बड़ी बन जाती हैं हमें पता नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द नेगेटिव एनवायरनमेंट या तो हमें ऑफिस से मिलता है या हमें घर से मिलता है। दो मोस्ट ऐसे प्लेसेस हैं जहां से हमें ये चीज मिलती है। लेकिन हाँ बिल्कुल, ये होता है, ठीक है। और ये होता इसीलिए क्योंकि वो पैटर्न बना हुआ है राजेंद्र जी, और वो हमसे वो काम करवा लेता है, वो हमसे वो काम करवा लेता है। अभी तो और गहरी बातें पता चलेगी तो शायद हो सकता है कि आप सोचेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, ठीक है, फाइन। लेकिन मैं अभी इसमें नहीं बताना चाहता आपको, ठीक है। तो बेसिकली अपनी फैमिली और अपने बिजनेस हो या आपका ऑफिस हो, उसके टॉक्सिक एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई बंदा आपको नेगेटिव दे रहा है, क्योंकि आपका ऑरा, मैंने आपको बोला है कि रोज आप जाते हो, आपका ऑरा जो है शाम तक कितना ड्रेन होके आता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपकी ऑरा जो है वो सही होनी चाहिए, उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। और वो कब होगी? जब हम नेगेटिव लोगों से दूर जाएंगे, ठीक है। अब घर वालों से तो दूर नहीं जा सकते, घर वालों से तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, ऑफिस में कोई हमें तंग कर रहा है तो इट्स ओके, जितना ज्यादा हम उससे दूर रह सकते हैं, जितना हम उससे स्प्लिट हो सकते हैं, उतना ज्यादा हो जाइए। क्या आपको पता है कि ये बंदा इतना ही काम कर सकता है तो उतना ही, दैट्स इट। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको खराब कर रहा है। जब तक वो उसको समझ में नहीं आएगा कि जिंदगी का मैनुअल है क्या, ठीक है, जब तक वो आपको ही खराब ही करता रहेगा। तो इन दोनों एनवायरनमेंट को आप, तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज फोकस वाला काम जरूर करेंगे। रिजल्ट क्या होता है अगर ये इनर एम्प्टीनेस आने लगती है, एंजाइटी होता है, पर्पसलेस फील होने लगता है, ये चारों चीजें अगर आपकी लाइफ में हैं, ठीक है, तो आपके साथ ये चीज कंफर्म्ड है, ठीक है। तो इनको कन्वर्ट कर दीजिए, ओवर थिंकिंग के अंदर थिंकिंग हटा दीजिए, ठीक है, ओवर हटा दीजिए, काम खत्म। मटेरियलिक अटैचमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसमें डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अनहील्ड ट्रॉमा, ठीक है, ट्रॉमा को रिलीज करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी आपके ट्रॉमास जो भी है, ठीक है, फाइन, उसके, ये एक तरीका का कर्मा हो गया। जब बचपन में कोई कर्मा बना, वो इवेंट बना, वो इवेंट को हटाने के लिए अपन काम करेंगे, ठीक है। एक नेगेटिव एनवायरनमेंट, वो आपको सबसे पहले खुद को जेनरस होना पड़ेगा। आपके ऑफिस और आपके बिजनेस ब्लॉक्स के अंदर आप देखिए कि कौन आपको नेगेटिव टॉक्सिक चीजें दे रहा है, रिमूव इट, चाहे वो आपका दोस्ती क्यों ना हो, ठीक है। तोड़नी नहीं है दोस्ती लेकिन उन बातों पे गौर कम करना है, बात कम से कम करनी है, फोकस करो, ठीक है। हम्म।
हाउ टू रिकनेक्ट विद योर सोल। डेली मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के अंदर अलग अलग तरीके के मेडिटेशन होते हैं, लेकिन ये साइलेंस प्रैक्टिस है। साइलेंस प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि तभी तो आप अपनी सोल को सुन पाएंगे। यस। जब हम साइलेंट होते हैं, कोई नोटिफिकेशन कोई कुछ नहीं, ये लेकिन करनी, देखो मैं आपको बात बताऊं, कोई आपको बुला रहा है, कमरे में से आवाज आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, नहीं हो पाएगा। आप कनेक्ट ही नहीं हो सकते, ठीक है। 10 मिनट, 15 मिनट, लास्ट टू लास्ट, ठीक है। प्रैक्टिस करें केवल साइलेंस होने की। दैट्स इट, साइलेंस। जो चल रहा है दिमाग के अंदर, ठीक है, चलने दें, जो मन में चल रहा है चलने दें। मेरे को साइलेंस बैठना है, किसी से कोई बात नहीं करनी, ठीक है। कुछ नहीं करना, ना अपने दिमाग से बात करनी, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, साइलेंट बैठ जाए 15 मिनट। That's it। कोई म्यूजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग, नथिंग। और 15 मिनट जब आप बैठेंगे, विद इन 30 डेज कुछ अजीब होगा। डीप ब्रीदिंग। जब हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, आप सोचिए कि देखिए कनेक्शन होता है सोल एंड माइंड, राइट। माइंड ऑलवेज क्लटर करता है आपको, यस और नो, करता है ना। तो आप ये सोचिए कि अगर वो क्लटर कर रहा है तो उसको रोकना है, रोकेंगे तब हम सोल की आवाज सुनेंगे। तो इसके बीच में का जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है? प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा। जैसे आप ब्रीथ रोकते हैं, रोकते ही आप बताइए मुझे, दिमाग में कुछ आया क्या आपके? नहीं आया, ठीक है। तो डीप ब्रीदिंग, 5 मिनट, 10 मिनट, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 5 मिनट, 10 मिनट। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग लोग करते हैं, ठीक है, करो। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बोलूंगा, ठीक है। ग्रैटिट्यूड करो दिल से। रात को ही लिख लो कि मैंने 5 चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड आज किया, ठीक है, दिल से किया, बस वो लिखो। सीरियसली में, अगर आपको बहुत अच्छी चाय मिली ना कहीं पे, उसकी तारीफ करो और दिल से महसूस करो उस चाय को। बहुत अच्छा महसूस होगा। किसी ने खाना खिलाया, राइट, ठीक है, वो ग्रैटिट्यूड का, यार आज तो बहुत जबरदस्त। और आपको पता है कि जब हम कोई भी चीज कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस जो है वो डिफरेंट जगह होता है ना, तो हमें वो चीज कभी भी बॉडी में लगती नहीं है। चाय पीते हुए एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक? वो चाय जो है, ठीक है, वो आपको जहर बना देगी। हाँ, तो यही तो करते हैं, थली पे बैठते हैं तो यही तो करते हैं, मैं तो लोगों को देखता हूँ ना। हाँ, मैं रोज जाता हूँ। सीरियसली मैं रोज जाता हूँ, ठीक है। अभी 10:30 11 बजे होंगे, ठीक है। मैं एक चाय पीने जाऊंगा, ठीक है, फाइन। वहां पे बैठूंगा आराम से, और फिर मैं लोगों को देखता हूँ कौन कौन क्या क्या बातें कर रहा है। और मैं देखता हूँ भाई साहब, दुनिया में देखो कितनी भयंकर चीजें हो रही हैं। कोई किसी को गाली गलौज कर रहा है, कोई किसी की क्या बोल रहा है। कोई बोल रहा है कि ये चीज हो जाए तो मैं ऐसा हो जाऊं, ये चीज हो जाए तो ऐसा हो जाए, तूने ऐसा किया, वो ने ऐसा। कहाँ से जिंदगी में वो चीज आएंगी? वो कई बार सुनता हूँ, तो वो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी चीज को खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो फोकस 100% वही होना चाहिए। नहीं बैठेगा फिर। इसीलिए मैं आज बोल रहा हूँ कि आपके फोकस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टाइम इन नेचर। हालांकि देखिए सबका अलग अलग रहता है टाइम इन नेचर के अंदर। मैं ये बोलता हूँ, पता है क्या, साल में है ना, साल में एक बार 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में से 10 दिन गायब हो जाएगी। सीरियसली बोल रहा हूँ, 10 दिन गायब, ठीक है। और फील द नेचर। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे नेचर बहुत जबरदस्त है, ठीक है। और अगर आप डेली फील करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑफिस जाते वक्त या कहीं पे भी जाते वक्त, ठीक है, किसी भी पार्क में 5 मिनट 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाइए बस। और आसपास की आवाजें, आसपास की हवा, स्मेल, उन सबको महसूस कीजिए।
दैट्स इट, दैट्स इट, नथिंग। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेवा। चाहे आप 10 रुपए की सेवा करें, चाहे आप 100 रुपए की करें, मैटर ये नहीं करता कि वो पैसा है, मैटर ये करता है कि उस पैसे के साथ आपका ग्रेटिट्यूड जुड़ा हुआ है क्या, कि मैं इसको हेल्प कर रहा हूँ या मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ। अंदर ये ईगो नहीं होना चाहिए कि मैंने ऐसा किया, जैसे कि मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था। आजकल ये लोग जो सोशल मीडिया के अंदर दिखाते हैं कि दैट आई डिड विद दिस, आई डिड विद दिस, आई डिड विद दिस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड शो ऑफ। जैसे कर्मा में हमने समझा था कि एक होता है शो ऑफ, ठीक है, डेट तो उससे भी कम होता है कर्मा का, ठीक है, लेकिन उतना कम नहीं होता जितना हम डायरेक्टली सेवा करते हैं, बिना दिखाए, बिना सोचे समझे। जैसे हम रोज किसी एक डॉगी को एक बिस्किट का पैकेट खिलाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हम इंसान के लिए करेंगे तो ही हमारा कर्म जो है वो कम होगा? नहीं, हम तो किसी डॉगी को भी खिलाएंगे ना तो भी हमारा कर्म कम होगा। और आप ये महसूस करेंगे कि वो डॉगी जो रोज आके आपके पास बैठ जाएगा, अरे थिंक अबाउट इट, सोच के देखिए, उसको पता होता है कि ये मुझे, मेरे लिए ऐसा काम कर रहा है और मुझे वहां जाना है, राइट? तो भैया सेवा धर्म। हाँ, टाइम मुझे फीलिंग आती है कि मुझे करना चाहिए, ये फीलिंग गलत है। नहीं 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 नहीं, आपको ये करना चाहिए, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी फीलिंग है। ये गलत फीलिंग कैसे है? ये फीलिंग गलत नहीं है हर्षा जी, हमें अंदर से ही होना चाहिए, सीरियसली, कि मुझे ऐसा करना है तो करना है, दैट्स इट। आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, बस सबसे बड़ी चीज है। मैंने आपको बोला था कल, ठीक है, एक्सपेक्टेशन करना ही छोड़ दो, केवल अपने से एक्सपेक्टेशन करो, बस इसके अलावा कोई एक्सपेक्टेशन मत करो, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, ब्लड डोनेशन भी सेवा होता है, ठीक है। बिल्कुल खिलाइए, कीजिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसे एक डेली रिचुअल ना मानकर, ठीक है, डेली ग्रैटिट्यूड मानकर अगर काम करेंगे, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसे साइंस, ठीक है, दैट यू आर कनेक्टेड विद योर सोल, काम माइंड इवन इन कियोस। जो बंदा परेशानी, प्रॉब्लम्स, झगड़े, इन सब चीजों के अंदर भी अगर शांत रहता है, ठीक है भाई, तो इसका मतलब समझ लो ही इज कनेक्टेड टू द सोल, ठीक है। आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठा है, ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ क्या हुआ, कैसा हुआ, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, मैं बहुत ही सिंपली ले लेता हूँ। जैसे मेरा एक स्टाफ जो है वो बहुत एंड टाइम पे, ठीक है, उसने छोड़ दिया, तो मैंने बोला मैं थैंक यू वेरी मच। बोला ये व्हाट सर, मैं थैंक यू वेरी मच। बोले क्यों? वो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बेटर ऑप्शन जो है शायद मुझे मिलेगा, इसलिए आप छोड़ रहे हैं। आप सोच के देखिए कि मैं अगर उनको ऐसे बोलूंगा, आपने ऐसे कैसे छोड़ दिया मुझे, विदाउट प्रायर नोटिस देके, ऐसे वैसे ये वो, ठीक है, it's okay। अब मुझे पता है 2-5 दिन अगर कोई स्टाफ नहीं आएगा, ठीक है फाइन, तो कुछ काम मुझे करने पड़ेंगे, तो मैंने कर लिए ना। स्टाफ का अरेंज हो गया है मंडे से चालू। हो भी गया। ठीक है, तो यू नो दैट हम उसी परिस्थिति में, जिसे कहते हैं ना कि जब आपको जितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, उसी समय आपको सबसे ज्यादा शांत होने की जरूरत होती है, नहीं तो फैसले उस समय गलत ही होते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें। इसलिए लोगों के साथ बार बार में ये होता है कि चाहे कोई भी फैसला ले लूं, होता हमेशा गलत ही है।
पता नहीं मेरा किस्मत, मेरी प्रॉब्लम, मेरे लोग, मुझे पता नहीं क्यों संतुष्टि नहीं मिल रही है, ये प्रॉब्लम उसी टाइम आती है, क्योंकि हम उस कियोस्क के अंदर उस तरह के फैसले करना चाहते हैं। मन को शांत रखो, ऑटोमेटिकली जवाब मिलेगा। मैंने आपको बुलाया कि आपका ये जो सिस्टम है भाई साहब, ये बहुत बड़ा डिवाइन सिस्टम है, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फेथ, आप इस पे फेथ कितना करते हो, ठीक है। एक इंट्यूटिव क्लैरिटी आपको होने लग जाती है। मैंने आपको बताया ना, वैल्यूएशन, फोकस, फोकस वैल्यूएशन, ये सारा, ठीक है। ये इंट्यूटिव क्लैरिटी जो है ना, वो ऑटोमेटिक होने लगती है, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे मुझे पता रहता है, खैर मैं मेरा एग्जांपल नहीं दूंगा। बहुत सारे ऐसे मेरे साधक हैं जिनको इंट्यूटिव क्लैरिटी होती है कि ये चीज ऐसे होगी, और वैसे ही होती है। लोग बोलते हैं कि सर इंट्यूशन बहुत एकदम क्लियर जा रहा है, सटीक जा रहा है, ठीक है, फाइन। तो वो क्यों जा रहा है कि उनको वक्त हो चुका है साधना करते करते, और वो साधना से बहुत आगे चले गए हैं, ठीक। तो एक इंट्यूटिव क्लैरिटी। फिर दूसरा, तीसरा, यू अट्रैक्ट राइट पीपल एंड अपॉर्चुनिटी। राइट पीपल एंड अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप सही हैं तो 10 लोग सही खड़े हो जाएंगे, अगर आप गलत हैं, तो अगर आपने अपने सोल को अच्छा एक्सपीरियंस दिया है, ठीक है, फाइन, तो आप ये सोच के देखिए कि वो भी आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाएगी। इसका बहुत जीता जाता है एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी बंदे को याद करते हो, ठीक है, फाइन, या तो उसका कॉल आता है, या फिर वो चला आता है। होता है ना सबकी लाइफ में, होता है, ठीक है भाई। तो आप तो ये तो आप छोड़ ही दें कि ये चीज नहीं होगी, डेफिनेटली होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। और एक फीलिंग ऑफ होलनेस, ये बहुत जबरदस्त महसूस होता है, बहुत जबरदस्त। तो तुम्हें लगता है मैं अपने पर्पस के साथ अलाइंड हूँ। जैसे मैंने बताया कि मुझे अब मजा आता है, ठीक है, फाइन। मजा क्या आता है, मुझे ऐसा लगता है 24 घंटे कम है। अब ऐसा कब महसूस होता है, ऐसा कब महसूस होता है, जब आप ये चीज फील करने लग जाते हो कि मेरा पर्पस जो है उसके अंदर मुझे मजा आ रहा है, काम करने में मजा आ रहा है, न टाइम की लिमिट है ना कुछ और, बस काम करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, फ्लो है मेरे पास जिंदगी में। और काम करने के बाद में जो संतुष्टि मिलती है, हाँ भाई, सोच के देखिए, बस इस तरह का परस्पर आपका होना चाहिए, ठीक है। हम्म। सोल एंड कर्मा कनेक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन, थॉट एंड इमोशन क्रिएट्स कर्मा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एवरी एक्शन, थॉट एंड इमोशन क्रिएट कर्मा। सोल जो है उस रिकॉर्ड को स्टोर करती है, जैसे एक कॉस्मिक हार्डवेयर। मैंने आपको बताया ना कि इस जर्नी के अंदर जो आपने, इस लाइफ के अंदर जो आपने जितनी भी चीजें की है, ठीक है, क्योंकि सोल का ब्लूप्रिंट अलग होता है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ भैया। ये आपको तभी फील होगा जब अपनी सोल को आप प्योर कर लेंगे। प्योर करने का मतलब ये होता है कि वो एक्सेस मिल पाना, वो एक गेट खुल पाना, जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि अच्छे लोग मिलना, अच्छी चीजें होना, इंट्यूशन अलग तरीके से दिखना, समझना, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल है नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपको सारा वो जो मैनुअल दूंगा, ठीक है, फाइन, चीजें समझाऊंगा, तो आप ये महसूस कर पाओगे, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है, वैसे वैसे ये सारी चीजें महसूस होंगी आपको। तो अपनी इस सोल को एक्सपीरियंस अच्छा दो, ताकि इतना समझ लो, आपने नया लैपटॉप दिया है ना, ठीक है, उस लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर अच्छे भर लो भैया, बस बात इतनी सी है। तो अपने सोल के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो बढ़िया तरीके से भरो, ठीक है। फिर देखो सोल आपको कैसे नचाती है। हम्म। नेक्स्ट, प्योर इंटेंशन, पॉजिटिव करना। इंटेंशन जो है ना, वो आपका बहुत प्योर होना चाहिए, दैट मुझे ये काम करना है, दैट्स इट।
उसके अलावा कुछ नहीं दिमाग में ना, नो। राजी, मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूं, ठीक है, फाइन, दैट इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर। फिर इसके बाद में इफ एंड बट का मामला ना अपनी जिंदगी में बिल्कुल मत लाओ, बिल्कुल भी मत लाओ। जैसे कहते हैं ना, हमने सभी ने अपनी लाइक यंग एज के अंदर, ठीक है फाइन, वो एक शब्द सुना था कि प्यार हो जाता है, ठीक है फाइन। तो प्यार में आदमी क्या है, पागल हो जाता है, ठीक है फाइन। किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो इंग्लिश सीखता है, ठीक है, कि मुझे इंग्लिश में बात करनी है, ठीक है। किसी की पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती तो वो कटिंग अच्छी करवाता है, कपड़े अच्छे लाता है, फाइन, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि वो कितना पागल होता है उस एक चीज के पीछे, उस प्यार के पीछे, राइट, ठीक है। थिंक अबाउट इट। आपको अपने गोल से प्यार हो जाए, जस्ट इमेजिन कि आपको अपने गोल से प्यार हो जाए, और मैं इन 3 महीनों के अंदर आपको अपने गोल से प्यार करवा दूंगा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको प्यार होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल, ठीक है फाइन। अदरवाइज क्या आता है, चाहे कोई जॉब कर लो चाहे कोई बिजनेस कर लो भैया, आपको अगर बार बार में आलस आ रहा है, ठीक है, बार बार में डिफरेंट तरीके से सोच रहे हो, ठीक है, आप जॉब नहीं कर रहे, आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ विद अर्निंग मनी, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। और आपने ये महसूस किया होगा कि चाहे कोई बंदा चाय ही बनाता हो, मैं आपको बताता हूँ, उस चाय में भी वो इतना घुल जाता है कि उसकी चाय फेमस हो जाती है ना, ठीक है फाइन। और वो एक अकेला बंदा छोटा टपरी में बैठ के, जैसे मैं जहां पे जाता हूँ, महीने का 1 लाख रुपए कमाता है, 1 लाख रुपए कमाता है, शुद्ध प्योर प्रॉफिट, ठीक है फाइन। क्योंकि देखो कम और ज्यादा तो कभी होते ही नहीं है, मैं आपको सत्य बताऊं, कम और ज्यादा कभी होते ही नहीं है। वो हमारी ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से मटेरियलिस्टिक और किस तरीके से डिजायर लेके चलते हैं। लोग 10,000 में भी आज काम चला रहे हैं, लोगों का 10 लाख में भी काम नहीं चल रहा, राइट, ठीक है। तो एक मिनिमल जो लाइफ होती है ना, ठीक है फाइन, उसको जब हम चेक करते हैं कि हाँ ये चीज जरूरी है, ये प्रायोरिटीज हैं, तो उसमें जियोगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ वी कैन लिव आवर लाइफ। जब हो तो कर लेना ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, लेकिन मुझे तो आज ही करना है, नो, मैं गाड़ी लाके दिखाऊंगा आज। फिर तो खेल हो जाता है, हाथी आ जाता है घर पे। और वो हाथी फिर आपको नचाता है, ठीक है। तो प्योर इंटेंशन होनी चाहिए, तो वो पॉजिटिव कर्मा में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव कर्मा होगा तो उसका फल तो आपको 100% मिलेगा, ठीक है। कब मिलेगा वो दिमाग में मत रखो, वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है फाइन। नेगेटिव इमोशन, हैवी वाइब्रेशन, हैवी हैवी सा लगता है नेगेटिव इमोशन के अंदर, ठीक है। आप एक बहुत बड़ा झूठ बोल के देख लो, भाई साहब अंदर ऐसे लगेगा, क्या करूं, क्यों बोल दिया मैंने, अगर सीधा सच ही बोल देता तो ज्यादा अच्छा रहता, हैवी होने लग जाता है, ठीक है। तो जितना पॉसिबल, मैं तो यही बोलूंगा 100%, ठीक है, लेकिन आपकी आदत तो धीरे धीरे छूटेगी, लेकिन जितनी जल्दी छूट जाए उतना अच्छा है, ठीक है। हम्म। अवेकनिंग द सोल पावर, व्हेन यू अवेकन योर सोल, यू एक्टिवेट हायर इंट्यूशन, हीलिंग एनर्जी, मैनिफेस्टेंट एबिलिटी, ठीक है। ये तीनों चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं। अच्छी इंट्यूशन आना, ठीक है, अच्छी एनर्जी, बिकॉज प्राण ऊर्जा उसमें बीच में घुस जाएगी। ये देखो हीलिंग एनर्जी वाला का मतलब क्या हुआ आपको पता है, मैंने आपको बताया माइंड और ये जो सोल है, इसके बीच में कौन है सबसे बड़ा दुश्मन, हुज दिस, कौन है, माइंड, ठीक है। और ये माइंड जो है वो बीच में से जैसे ही हटता है, खत्म, ठीक है। जैसे बहुत सारे एफर्टलेस होते हैं ना,
काम ना हमेशा एफर्टलेस होना चाहिए। मतलब उसमें मैं जोर लगा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हीलिंग एनर्जी जो है वो आपकी अच्छी होगी। ठीक है। बॉडी के अंदर कोई भी छोटे मोटे टॉक्सिन या इस तरह की चीजें भी होगी तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही उस चीज को क्लैश कर देगा। हम्म। तो हमें अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है। प्राण ऊर्जा बढ़ेगी तब हमारा सूल का कनेक्शन बनेगा। ठीक है। और बनेगा तो चीजें अलग तरीके से काम होंगी। ठीक है। मैनिफेस्टेशन एबिलिटी, मैनिफेस्टेशन इज समथिंग लाइक दैट वी नीड फ्रॉम, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा लॉजिक है। राजेंद्र जी, जैसे मान लीजिए मुझे आपसे एक पेपर चाहिए। आई नीड अ पेपर, वाइट ब्लैंक पेपर। ठीक है। और उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज, राइट। और वो 10 रुपीज मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि राजेंद्र जी मुझे दे देंगे क्या? नो। ठीक है। क्योंकि राजेंद्र जी को पता है कि मैंने कहीं से बाय किया है और उसको मुझे इतने में सेल करना है। ठीक है, फाइन। तो मैं इसके अंदर 10-20 पैसे कम ले सकता हूं, लेकिन इतना ज्यादा कम भी नहीं ले सकता कि मैं इसको ऐसे ही दे दूं। आप मेरी बात को समझ पाए? बहुत ही शॉर्ट एंड सटीक तरीके से मैंने अगर राजेंद्र जी के उस पेपर की वैल्यूएशन और मेरी वैल्यूएशन को मैच कर लिया, ठीक है, राजेंद्र जी बोलेंगे सर लीजिए, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यूएशन क्या है, उस 10 रुपए के बराबर हो गई। दे दिया मैंने। तो यूनिवर्स जो है, ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिकली चीजें देता है जब आप अलाइंड होने लगते हो ना। ठीक है। आप अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने लगते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पता है, मैं तो सेम ही प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं तो एकदम आपने जैसे बताया वैसे कर रहा हूँ, हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि वैल्यूएशन पे हम काम ही नहीं कर रहे। हम तो 10,000 की नौकरी करके 10 लाख रुपए की अपेक्षा कर रहे हैं। 10 लाख की अपेक्षा कर रहे हैं, कैसे? नहीं होगा। दिस इज नॉट मैनिफेस्टेशन, दिस इज समथिंग एल्स। जो आप वर्ड टू वर्ड बोल रहे हो, दैट्स इट, वो वर्ड मैनिफेस्टेशन है, वो कभी पूरी नहीं होती। एग्जाम्पल, बुद्धा, रमन महर्षि, ऑल अवेकन देयर एनर्जी एट सोल लेवल। बुद्धा तो आप सभी जानते हैं, रमन महेश्वरी जी भी जो है आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम भी लिख सकता था मैं। ठीक है, फाइन। उन्होंने सोल लेवल पे काम किया है। जैसे आज मैं ये कहता हूँ कि मैं कुछ जन्म मेरे पिछले देख पाया और अगले देख पाया। ठीक है, फाइन। 15 साल उसमें मुझे फैमिली भी चलानी, उसके अंदर मेरी प्रॉब्लम भी हुई, एज आई टोल्ड यू कि मुझे इतना डेट हो गया था, सब कुछ चलाना। और अगर मैं इन सब चीजों से दूर होता तो 5-6 साल के अंदर अवेकन हो जाता, एनलाइटमेंट हो जाती मेरी। ठीक है। लेकिन मुझे टाइम लगा। और गुरुजी ने भी मुझे नहीं कहा कि नहीं तुम घर छोड़ना, ऐसा करना वैसा करना, नहीं, घर पे रह के ही करो। क्या हो गया? जिंदगी को इसी तरीके से चलाओ ना जैसे चल रही है, अच्छा करने की कोशिश करो, दैट्स इट। और वो किया भी और सब कुछ हो भी गया। सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? जब मैंने शांत होना सीखा ना, ठीक है, चीजें तब होना चालू हुई। समझा कि नहीं, ये कर्मा मुझे नहीं करना तो नहीं करना। अब चाहे इससे जो हो जाए वो हो जाए। हम क्या है कि एक्चुअली डरते हैं, हम डरते हैं। और जब डरते हैं तो वैसी सिचुएशन ही तो क्रिएट करते हैं। आप सोच के देखिए कि जब हम डर रहे हैं, ये नहीं सर ने तो ये बताया था, ये तो नहीं, ये नहीं करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप सोचिए कि क्या बोला मैंने, सर ने तो ये बताया था लेकिन अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा। वॉट आई एम क्रिएटिंग? डर। और वो डर क्या है, बाहर जाएगा। जैसी वही वाली बात है कि अलादीन क्या बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। तो आपकी हर एक वाइब्रेशन, हर एक कर्मा, ठीक है, फाइन, उसका रिस्पॉन्ड मिल रहा है आपको। और वो मेरी यूनिवर्सल लॉ की क्लास के अंदर आप सब का दिमाग जो है बॉन्ड हो जाएगा, पता चल जाएगा कि दैट अब मुझे ये चीज नहीं करनी। राइट। नेक्स्ट चलते हैं। साइंस और सोल एनर्जी। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से सब कुछ वाइब्रेशन है। ठीक है, फाइन। हाँ, इट्स ओके, वाइब्रेशन है। ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन ही तो एनर्जी है। और सोल के पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एनर्जी है।
जैसे मैं बोलता हूँ कि वो मन वाली जो क्लास होगी उसके अंदर वो सुपर कॉन्शियस लेवल। व्हाट इज सुपर कॉन्शियस लेवल? आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस। बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलना जो देखिए आपको जो नॉर्मल जो जीवन चल रहा है उसके अंदर तो आपको पता नहीं चलने वाले। ठीक है। सुपर कॉन्शियस लेवल के अंदर ब्रेन हाईएस्ट तरीके से काम कर रहा है। मैं ब्रेन की बात बोल रहा हूँ, माइंड की नहीं, ब्रेन की। क्योंकि उसे एनर्जी मिलती है। और सुपर कॉन्शियस लेवल आता कहाँ से है आपको पता है? थर्ड आई से। थर्ड आई से। ठीक है। वो कॉन्शियस लेवल अलग लेवल का होता है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। फाइन। तो जब तुम्हारा थॉट और फीलिंग हाई फ्रीक्वेंसी पे आता है, बॉडी माइंड डीएनए सब अपलिफ्ट हो जाते हैं। सब अपलिफ्ट हो जाते हैं। बिकॉज यू नो दैट कि जब हम बॉडी को समझेंगे कि सेल्स और ये जो डीएनए, ठीक है, और ये सब चीजें जो जुड़ी होती हैं, तो सेल्स को अगर पावर नहीं मिल रहा ना, सेल्स को अगर पावर नहीं मिल रहा, ठीक है, बीमार होना चालू हो जाओगे। बीमार होना चालू हो गए हो आप ये समझ लेना। ठीक है। तो हमारी सेल्स को एनर्जी मिले और हमें एनर्जेटिक फील करें, ठीक है, उसके लिए क्या करें, बॉडी एंड माइंड के अंदर समझें। सॉरी, ये बॉडी वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम समझेंगे, ठीक है, वो कल ही मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल जो है वो मेरा यूज हो पाए, ठीक है। क्योंकि एज आई कंसीडर दैट कि वो चीज़ कितने लोग कर रहे हैं कितने लोग नहीं कर रहे हैं मुझे पता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट। द रोल ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है वो सोल का एक गेटवे है भैया। इन साइलेंस तुम्हारा ईगो डिसॉल्व होता है और रियल कॉन्शियसनेस एक्टिव होता है। साइलेंस का मैंने बताया था ना, 10 मिनट 15 मिनट। सीरियसली। अंदर से पता चलता है गलतियों का ऑटोमेटिकली। वो बीच का जो गेट है ना वो धीरे धीरे खुलने लगता है। तो रियल कॉन्शियसनेस एक्टिवेट होती है। एग्जाम्पल, जैसे मैं बॉडी नहीं हूँ, ठीक है, इफ यू कंसीडर कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं एनर्जी हूँ। मतलब आप ये समझिए कि ये जो शरीर दिख रहा है इसको कंसीडर करना बंद करो एक बार। ठीक है, फाइन। अब ये सोचो कि मैं केवल और केवल एनर्जी हूं। मतलब आप सीरियसली, मैं 10 मिनट है ना, आप ये चीज करके देखना फिर, ठीक है। ये हैंड जो है वो इस जेस्चर जो है आपका इस तरीके से होना चाहिए। और अपने आप को एनर्जी मानना चालू करो, अंगूठे से लेकर ऊपर तक। ठीक है, 10 मिनट तक आपको क्या फील होता है आप मुझे बताना, सीरियसली। बहुत बहुत जबरदस्त फील होता है। मैं तो इतना किया मैंने, इतने में ना हो गया। ठीक है, फाइन। हाथ से ऊर्जा, ठीक है, समझ में आने लगती। फाइन। तो ये एक्सपीरियंस तब होता है जब हम मेडिटेशन में डीप जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप साइलेंट बैठना चालू करेंगे, ठीक है, तो भी ये पॉसिबल है। तो भी ये पॉसिबल है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक बिंदु सा, एक सूक्ष्म गोला, ठीक है, वो हमें महसूस होने लगे एनर्जी के रूप में, ठीक है, फाइन, वो डीप मेडिटेशन में जाते हैं तभी होता है। समाधि और ये मेडिटेशन के बीच का जो गैप होता है उसके अंदर ये चीज आती है। और फिर उसका थर्ड स्टेप आता है आपका समाधि। समाधि के अंदर हमें पता नहीं चलता कि हम 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, पता ही नहीं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आज तक मैं जो बैठ पाया हूँ करीबन करीबन 6 सवा 6 घंटे। और ये आप मुझसे चाहे जैसे पद्मासन में करवाएं चाहे वज्रासन। वज्रासन आप पता है ना, पैर मोड़कर आप करते हैं, ठीक है, फाइन। कितना कर पाते हैं आप, 10 मिनट 15 मिनट? मैं आपको बता दूं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मैं बैठ सकता हूँ और मेडिटेशन कर सकता हूँ। बिल्कुल, यस। मैंने आपको बोला था कि साधना में सबसे बड़ी चीज होती है क्या? आसन को जीतना।
आसन को जीतना। आपको ऐसा लगता है कि उस समय दर्द हो रहा है, तो दर्द तो बॉडी बनाते वक्त भी शुरुआत में होता है जिम जब जाते हैं, लेकिन वो मसल्स जो है वो कस्टमाइज होती है ना अपने अकॉर्डिंग, होती है कि नहीं होती? और जैसे जैसे होती जाती है वैसे वैसे वो दर्द खत्म होता जाता है, राइट। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि साइलेंस में 10 मिनट बैठना है। हाउ द सोल हील्स द बॉडी। व्हेन यू अलाइंड माइंड बॉडी सोल, सेल्स स्टार्ट रीजनरेटिंग फास्टर। एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया ना, ठीक है, कि आपकी जब माइंड बॉडी सोल्स अलाइन होगी तो सेल स्टार्ट कर देगी रीजनरेटिंग। अब ये माइंड बॉडी सोल, ठीक है, मैंने आपको बताया बॉडी और सोल इसके बीच में क्या गैप है, किस चीज का गैप था? हाँ ये क्वेश्चन है मेरा, किस चीज का गैप था बताइए, फटाफट बताइए चलिए। नहीं मुझे ऐसा लगेगा सब माइंड। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। ये जो माइंड है, ठीक है फाइन, इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे। और जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो बीच में आ जाएगी क्या, प्राण ऊर्जा। और जब प्राण ऊर्जा आएगी तो एक्चुअली क्या होगा, अलाइंड होगा, क्योंकि कियोस तो चल नहीं रहा होगा, तो माइंड भी हमारे अकॉर्डिंग ही चलेगा ना, ठीक है। और जब ये तीनों बराबर होंगी तो हमारी सेल्स जो है वो रीजनरेट ऑटोमेटिकली फास्टर होती है, ठीक है। आ, जैसे अभी है ना, वो पता नहीं, मुझे पता नहीं चला एक्चुअली, स्कूटी से या पता नहीं किससे, ठीक है, मेरी एक उंगली का अंगूठा जो है, ठीक है, अंगूठे का जो पूरा नेल है, ठीक है फाइन, नाखून है, वो नीला हो गया। मुझे पता नहीं, सीरियसली में मुझे पता नहीं, मैं इतना खोया हुआ रहता हूँ इन सब कामों में, इनके अंदर। तो मेरी जो बड़ी वाली बेटी है उसने बोला, अरे पापा, मैं व्हाट, क्या हुआ, ये ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? मैं कहाँ से हो रही है? मैंने नीचे देखा तो वो थोड़ा सा हट गया था, थोड़ा सा ब्लड आ गया था। तो मैंने बोला, अच्छा ये हो रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। वो क्या आता है, फैमिली को सब कुछ वो रहती है ना, ठीक है, बिकॉज मैं अकेला हूँ और मम्मी जाने के बाद में, लाइक मैं इसी घर के अंदर सुबह सुबह से लेकर दोपहर के 1 1:30 बजे तक मैं अकेला रहता हूँ, ठीक है। तो मेरी सिस्टर वगैरह सबको ऐसे टेंशन रहती है, लेकिन मैं कितना पक्का हूँ, वो ये जानती नहीं है, ठीक है, महसूस तो करती है कि भाई मेरा पक्का है, ठीक है। वो देखते ही वो चिंता में आ गया, मैंने बोला मैं ये सब घट जाएगा, 2 मिनट ज्यादा खेल नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताऊं, मैं बाथरूम में गया, ठीक है फाइन, मैंने उस नाखून को ऐसे हटा दिया। हाँ, आप ये सोचिए कि बहुत पेनफुल रहा हुआ, सीरियसली बोलूं, ठीक है, बाय गॉड ग्रेस, ठीक है, मैंने ऐसे उतार दिया उसको। एक सिंगल, जिसे कहते हैं ना कि पेन जैसे सुई जैसा भी हुआ होगा, बिल्कुल नहीं हुआ। आई डोंट नो ये कैसे होता है, मुझे पता नहीं सीरियसली। मैं ये समझता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है फाइन, और हुआ। और आज उसे करीबन 10 या 12 दिन हो चुके हैं, ठीक है फाइन। इतना सा और बचा है अंगूठा आने के लिए, वो नखून आने के लिए, इतना सा। तो वास्तव में ये है कि जब चीजें ऑटोमेटिकली होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं हमने सही काम किया होता है, इसीलिए वो चीजें होती हैं, अदरवाइज नहीं होती। ये कंफर्म्ड है, नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। नहीं तो बार बार चीजें प्रॉब्लम करना चालू कर देती। बिल्कुल अलग है, सोल अलग है, प्राण ऊर्जा अलग है। प्राण ऊर्जा तो क्या है, प्राण है, प्राण नहीं है तो सोल ऑटोमेटिकली चला जाता है, क्योंकि इस बॉडी को जीने के लिए कुछ चाहिए ना। प्राण ऊर्जा माध्यम बनता है आपके लिए, ठीक है। जितनी प्राण ऊर्जा आपके अंदर बहेगी अच्छे से, नाड़ियों के अंदर, ठीक है, उतना बेटर आपका शरीर होगा। इसी प्राण ऊर्जा से लोगों ने 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल तक अपने आप को जिंदा रखा है। तो प्राण ऊर्जा जितनी बेटर होगी वो आपकी लाइफ उतनी बेटर होगी, ठीक है फाइन।
दूसरा, साइंस कॉल इट स्पॉन्टेनियस रिमिशन, ठीक है। और रिमिशन आप ये मान के चलिए कि इस तरह का है कि बॉडी ऑटोमेटिकली चीजें क्रिए करने लगती हैं, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करने लगती हैं। छोटी मोटी बीमारियां, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, खत्म 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 खत्म, दैट्स इट, ठीक है। तो इमोशन जैसे लव, फेथ, फॉरगिवनेस इज इक्वल टू हीलिंग फ्रीक्वेंसी। आप ये देखे हैं कि अच्छे अच्छे कई, मैं ये तो नहीं बोलता सभी, ठीक है, कुछ गुरुज ना तो ज्यादा आपको दिखाई देंगे, ठीक है, ना शो ऑफ करते हुए दिखाई देंगे, वो एक चीज करते हैं, ठीक है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। और उनके चेहरे, उनकी बॉडी के अंदर आपको वो सारी चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। सोल रिलेशनशिप, कुछ लोग तुम्हें मिलते ही फैमिलियर लगते हैं। सोल का भी तो रिलेशनशिप होता है ना। जैसे राजस्थान जी, अगले जन्म में अगर आप मुझे मिले, ठीक है, तो किस नाम से मिलेंगे, किस नाम से नहीं मिलेंगे, ये हमें थोड़ी ना पता है, ठीक है। इस जन्म में हम जो मिले हैं, ठीक है, फाइन, कुछ तो रिलेशन है आपका, कुछ तो है। अमूमन एक व्यक्ति अपने जितनी भी लाइफ जीता है, चाहे 60 70 80 90 जितनी भी जीता है, वो कई लाखों लोगों से मिल लेता है। मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिल लेते हैं अपन, बाजार में हो, बिजनेस में हो, बचपन में हो, कितने लोगों से मिलते हैं, ठीक है। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ठीक है, वो आपको महसूस होता है, ठीक है। हर रिलेशन का एक लेसन देता है। अच्छा, एक चीज और है कि हर रिलेशन आपको एक लेसन जरूर देता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि कर्मा क्या है, किसके साथ है, किसके साथ मतलब वो सोल, वो सोल, ठीक है, फाइन। तो कुछ हील करते हैं, कुछ ट्रिगर करते हैं, पर दोनों जरूरी हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे कहते हैं कि गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे, गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे, ठीक है। तो वैसे ही क्या होती है कि, अच्छा, ये सबके लिए जरूरी नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये सबके लिए जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है बहुत कम गिरते हैं और ऊपर तक जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी सोल को क्या एक्सपीरियंस दिया है, अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस लिए हैं, ठीक है, फाइन। लेकिन हर रिलेशनशिप जो है ना, वो आपको एक लेसन देके जाएगा, ठीक है, बुरा अच्छा, ठीक है, जो भी देके जाएगा, लेकिन देके जरूर जाएगा। तो उसे ऐसा ना समझे कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नो। उसे एक एक्सपीरियंस समझे, उसे एक लर्निंग सिस्टम समझे कि मुझे इससे ये चीज सीखनी थी, उसने मुझे सिखाया, थैंक्स यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड दें कि ये मेरी लाइफ में आया और मुझे ट्रिगर करके चला गया। होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट, लिविंग एज अ सोल कॉन्शियस बीइंग, ठीक है, डिटैचमेंट फ्रॉम नेगेटिविटी, नेगेटिविटी से जितना डिटैच रहेंगे बेटर रहेगा। कंपैशन फॉर ऑल, ठीक है, सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन सभी के साथ एक अनुबंध ना बना लो, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा सिर्फ इतना समझने का है कि कंपैशन करो सबके लिए, लेकिन इतना मत करो कि उनकी जिंदगी में इन्वॉल्व हो जाओ, उनकी जिंदगी को आप अपने अंदर ले लो, कभी नहीं। वो नेगेटिविटी आपके अंदर घुस जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, राइट। अवेयरनेस ऑफ एवरी थॉट, वो मैं आपको रोज करवा रहा हूँ, ठीक है, फाइन। लिविंग विद हायर पर्पस, मैं आपको ये नहीं कहता कि आपकी लाइफ के अंदर पर्पस होना चाहिए, ठीक है, इतना बड़ा कर लो, उतना बड़ा कर लो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो पर्पस आपके लिए हाई होना चाहिए, रियली। जैसे आज मैं सोचता हूँ मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया को पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया को सिखा रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। पढ़ा मैं आपको रहा हूँ, लेकिन फील कैसा आ रहा है, ठीक है, कि मैं पूरी दुनिया को पढ़ा रहा हूँ। तो लाइफ में है ना, कोई भी पर्पस को है ना छोटा बड़ा ये मत मानो, मानो ये कि मैं क्या कर रहा हूं और उसके साथ मेरा हर्ट जो है वो कितना कोहेरेंट है। अदरवाइज मैंने आपको बताया है कि सब कॉम्प्रोमाइज ही करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। सो जब तुम होते हो ना, तो तुम होते हो, समझे। जब तुम बीइंग मोड में जीते हो ना, लाइफ एफर्टलेस हो जाती है।
आपका होना ही काफी है। समझ रहे हो आप? आपका होना ही काफी है। राज जी, आप बीइंग मूड की बात कर रहे हैं क्या? बीइंग मूड में बेसिकली आपको बताया ना, इतनी सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूँ। वो सारी चीजें जब अलाइन होती है तो वो होना ही काफी हो जाता है किसी के लिए। जैसे आज मैं अगर किसी के साथ बैठता हूँ, ठीक है, फाइन, और जब मैं बातें करना चालू करता हूँ, ठीक है, समझना चालू करता हूँ, तो मेरी एनर्जी, मेरी चीजें, उतना ही होना काफी हो जाता है। लोग बहुत जल्दी मुझसे अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मेरा ऑरा, मेरी एनर्जी, सभी चीजें तो वैल्यू करती है ना। क्योंकि मेरे मन में ये नहीं है कि मैं इसको काट लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। होता ही नहीं। मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, पैसा है आ जाएगा, चीजें हैं आ जाएंगी, क्या जरूरत है? ठीक है। हम्म। नहीं, डिटैच तो होना चाहते हैं, लेकिन इतना डिटैच भी मत होइए। लाइफ को हमें चलाना है। तो फाइनल इंटीग्रेशन, द सोल्स अल्टीमेट जर्नी। गोल्स ऑफ लाइफ, अपनी आत्मा को समझना और सोर्स, परमात्मा से जुड़ना। ठीक है। सेकंड, when soul awaken, body heals, mind calms, DNA activate and life transform। ये आत्मा से परमात्मा में भी जोड़ देंगे। ठीक है। और सोल को जो अवेकन करना है, ठीक है भाई, वो मैं आपको बता चुका। इसके अंदर किसी को कुछ नहीं समझ में आया, क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि संडे को क्लियर कर देंगे। ठीक है। संडे की क्लास का लिंक जो है वो अलग ग्रुप के अंदर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन लिख के रखना ताकि अपन उन सब चीजों को समझ लो। तब अपन आगे बढ़ेंगे आगे की चीज पे, क्योंकि उसके बाद में आपकी दो क्लासेस हो जाएंगी, सुबह और शाम। गॉट इट? एंड उसको मत छोड़ना प्लीज। चाहे रिकॉर्डिंग हो या ना हो, उससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको। आपको होना चाहिए लाइफ से। ठीक है। क्योंकि अबंडेंस इंस्टॉलेशन है, उसमें कुछ दो तीन चीजें मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है। केवल अबंडेंस ही नहीं है। ठीक है, फाइन। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो चीजें आपके अंदर मैं करवा दूँ, तो विद इन 2 to 3 मंथ आपकी जो लाइफ में उन सब चीजों का इवॉल्वमेंट जो है वो अच्छे तरीके से होने लग जाए। राइट? ठीक है। हाँ, आज इतना लंबा मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि मेरी सेकंड क्लास की जो है छुट्टी थी। ठीक है। अदरवाइज मैं इसे बहुत जल्दी समझा देता। तो ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन कुछ रह रहा है तो बता दीजिए। मैं अनम्यूट कर देता हूँ। Is there anybody? क्योंकि बहुत सारे लोग बताइए। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो क्वेश्चन लिख के और आप मुझे संडे को बताएंगे, जिन जिन के जो जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप जरूर लिख देना। ठीक है, फाइन। और सबके क्वेश्चन मुझे पर्सनली जो है मुझे भेज भी देना। ठीक है, फाइन, ताकि पता चल जाए। हाँ, एक और चीज, मुझे एक चीज बताइए। आप इतने सारे लोग हैं, अपने दिन के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? हाउ सर, प्लीज आंसर करें। एक मिनट, किस चीज का आंसर करें? सर प्लीज, आज 2 मिनट के लिए लाइव बात है, जो डेली के लिए 5 मिनट पर आवर करने को। एक एक काम करेंगे, मैं उसका एक ऑडियो बना देता हूँ, आप ऑडियो रख लो, ऐसा करो। ठीक है, गुरमीत जी, ऑडियो बना के ऑडियो कर देता हूँ। ठीक है, आज या कल के अंदर मैं एक ऑडियो बना देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा आपको, और भी बेटर तरीके से चीजों को कर पाए। राइट? सर। हाँ जी। सर, होता क्या है कि सुबह क्लास में इतनी टाइम जाती है, फिर वो चक्र वाला करते हैं तो 45 मिनट्स निकल जाती है, फिर आप शाम को प्राणायाम कर लो करते ना, हैं शाम को तो कर लो तो। टाइम की। हाँ, पर सर टाइम की प्रॉब्लम रहती है। शाम को मेरे क्लासेस रहती, मैं 6:30 बजे फ्री होती, तो फिर रात को घर कर का लो। होता है। रात को कर लो, सोते टाइम कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अभी मैं ट्राई करती हूँ तो ये सब नहीं पूरा होता है सर। वो आप जितना काम देते हो ना, अभी ये साइलेंस करना हम चाहते हैं पर हो नहीं पाता है। डेली मैं रूटीन तो रहता ही है, वो करना ही पड़ता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप रात को कर लें।
जिसको टाइम नहीं मिल पा रहा वो रात को सोते टाइम करे। सर मैं सुबह में ट्राई करती हूँ। आज मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ गई। फिर हम्म मैंने वो प्राणायाम वाला सब करना शुरू किया। फिर हम्म सर एक एक मेरी दिक्कत ये होती है कि प्राणायाम भी करती हूँ ना तो थॉट प्रोसेस रुकती नहीं है। हम्म हम्म, हम्म। वो तो उसमें इसमें टाइम क्या लगेगा करूँ? हर्षा जी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाँ क्योंकि जब हमारे अंदर क्लटर ज्यादा होते हैं ना, ठीक है, तो उसे हाँ शांत कर पाना हाँ। थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरुआत के दिनों में। और जैसे जैसे हम हम्म। कंसिस्टेंसी लगा के करते हैं, तब वो चीज धीरे धीरे फिर ये शांत। सर आज मानो कि ये 10 12 दिन तो हो गए ना सर। हम्म। तो फिर भी ये थॉट नहीं, प्रोसेस मेरे आप दस हाथ में बारह नहीं दिन का रहती। आप ये मत सोचिए। बहुत सारे लोगों को 1 महीना भी लग जाता है। बहुत सारे ठीक है सर, लोगों को ठीक एक है। महीना तो भी मुझे लग। लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। आप ये क्यों बोल रहे हो अपने आप? ठीक है मुझे। नेगेटिव सेंटेंस तो बोलना ही नहीं है। हम तो सर अपने आप को होता कितना नहीं है समझा, वो नहीं, तो आप मैं क्या समझा क्यों करूँ? रहे हो ऐसा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है? ठीक है, फाइन। मैंने सबको बोला जो मैं एक एक को नहीं, किसी को नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, तो आप ये क्यों सोचते हो? सब मुझे कुछ बुरा हो रहा लगता है। है सर कि आप इतनी मेहनत कर रही हो। मेरा होना चाहिए, होता नहीं है। नहीं नहीं होगा। आप ये होता नहीं और ये सब चीजें मत बोलिए, नेक्स्ट टाइम नहीं सुनूंगा मैं ये। बोलना ही मत ऐसी चीजें। ठीक है। तो मैं रिपोर्ट कैसे करूँ सर आपको? गलत तो बोल नहीं पाती। नहीं 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 नहीं, वो सब होगा, आप टेंशन न लीजिए। आजकल ठीक है, क्या मुझे कर, और फिर थोड़े मैं क्वेश्चंस फिर से पूछने बात हैं। करता हूँ, आपको थोड़ा पुश करूंगा, जैसे गुरमीत जी को भी करना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, डोंट वरी, ठीक है। हम्म, ठीक है सर, थैंक है यू। ना? हाँ, ओके। ओके गाइस, हैव अ गुड डे।